जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 24 फरवरी से यूपी बोर्ड के 10th और 12th के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत से विद्यार्थी परेशान होंगे कि यार अब कैसे पास होंगे हम, और बहुत ही चिंता और तनाव से ग्रसित होंगे। तो मैं ऐसे कुछ विद्यार्थियों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती। हाँ, टॉप करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में कुछ टिप्स ये है कि आप सर्वप्रथम तो पहले पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, ठीक है? और अगर आपसे पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम आप कुछ सम इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन को तैयार करो, ठीक है? और अगर आपको ये लग रहा है कि यार मेरे से सम इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन भी नहीं तैयार हो पा रहे हैं, तो आप एक काम करो, जैसे आपके जो पेपर है, उसमें ये देखो कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो उस प्रश्न को जो है देखो, और और उस प्रश्न को देखो, और अपने रिलेटेड विद्या से या क्वेश्चन पेपर से मिलाओ, और करीब ऐसे 10 क्वेश्चन उठाओ जो मैक्सिमम आ ही रहे हों, बार-बार आ रहे हों, और उस 10 क्वेश्चन को आप रट लो। उस 10 क्वेश्चन को आप रट लो, कम से कम आप जब कुछ नहीं पढ़े हो, तो कम से कम वो 10 क्वेश्चन आपसे रटे रहेंगे, तो आप कुछ ना कुछ तो लिख के ही आओगे। और कुछ क्वेश्चन फँस भी जाएँगे आपके वहाँ पे, और कुछ क्वेश्चन नहीं भी फँसेंगे तो आप उसे लिख के आना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, क्योंकि छोड़ने से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो उस पे नंबर नहीं मिलने का, ठीक है? अगर आपने लिखा है तो टीचर को लगता है यार चलो ये बच्चे लिखा है, इसे पास ही कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। आप 10 क्वेश्चन पढ़ के गए हो, ठीक है। अगर 10 में से 4 फँस गए तो ठीक है, और जो नहीं फँसे उसको भी लिख के आओ। ये अगर आप ऐसा करते हैं, तो ये मेरा 100% चांस है कि आप पास तो हो ही जाएँगे, और कुछ नंबर भी आपके ठीक-ठाक आ जाएँगे, बट आप टॉप नहीं कर सकते। टॉप करने के लिए आपको को एक पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, तभी आप टॉप हो पाएँगे। थैंक यू।